हाय फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग अभी तक रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर थर्ड से सिक्स तक के बेसिक्स देखे थे और आज के लिए हमने डिसाइड किया था कि हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है अलग अलग केसेस में, उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरी स्क्रीन पे मैंने प्रेजेंट कर रखा है कुछ डिफरेंट केसेस हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको गिवन होगा कि करेंट रेशियो क्या है पार्टनर्स का। जो नया पार्टनर आ रहा है उसमें क्या रेशियो को क्या शेयर देना है, क्या रेशियो देना है, तो उसके हिसाब से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है और हमें सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, वन बाय वन मैं सारे केसेस को डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। एंड लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, तो अब हमें देखना है सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, गेनिंग शेयर कैसे निकलता है। मेरे पार्टनर के पास पहले कुछ शेयर था, ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब नया शेयर निकाल लिया है मैंने, उसका न्यू प्रॉफिट शेयर। अगर पहले उसके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयर ज्यादा था और अभी करेंट जो न्यू प्रॉफिट शेयर है वो कम है, ठीक है, तो दिस मीन्स व्हाट, उसने कुछ ना कुछ पोर्शन अपने शेयर में से सेक्रीफाइस किया है फॉर न्यू पार्टनर और फॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो वो हो गया सेक्रीफाइसिंग शेयर। सिमिलरली सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला कैसे बन गया, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, बट अगर मेरे पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयर कम है एंड न्यू प्रॉफिट शेयर ज्यादा है, दिस मीन्स व्हाट, पहले उसे कम हिस्सा मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है, विच मीन्स इस रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसे गेन हुआ है, उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलने लगे हैं। तो गेनिंग कैसे निकाल लेंगे, गेनिंग शेयर निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, या फिर जब हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं तब ही हमारा सेक्रीफाइस शेयर नेगेटिव में आ जाए, तो वो भी क्या इंडिकेट करेगा कि पार्टनर को गेन हुआ है। ठीक है, वन बाय वन डिफरेंट केसेस पे आते हैं। सबसे पहला केस हमें दे रखा है कि जो मेरा पार्टनरशिप फर्म है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 4:2। ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या हो गया मेरा, 4:2 मीन्स 4/6, 2/6। एंड डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। ठीक है, लेट प्रॉफिट बी 1। अगर मेरा प्रॉफिट 1 है उसमें से डी को कितना शेयर मिल जाएगा, 1/5। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचता है मेरे पास, रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है 1 में से 1/5 शेयर माइनस करके 4/5। अब ये 4/5 ए और बी में उनके 4:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब वो रिमेनिंग शेयर को उसी तरीके से लेने वाले हैं। 4/5 को ए कैसे लेगा, अपने प्रॉफिट शेयर के हिसाब से, 4/6 के हिसाब से। बचे हुए प्रॉफिट को 4/6 के हिसाब से लिया। ए का न्यू शेयर कितना बनेगा, 1 में से उसको कितना मिल रहा है, 16/30। ठीक है, सेम वे बी को न्यू शेयर कितना मिल रहा है, 4/5 पे उसका प्रॉफिट शेयर पुराना 2/6, उसे अभी करेंटली 1 में से कितना मिलने वाला है, 8/3। ठीक है, सिमिलर सेम ग्राउंड्स पे लाने के लिए, रेशियो लिखने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 16/30, 16/30, 8/30 एंड 1/5 बोलूं या फिर मैं इसे 6/30 बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया, 16:8:6, जिसे मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ 8:4:3 में। न्यू प्रॉफिट शेयर क्या बन गया मेरा, 8/15, 4/15, 3/15। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कितना सेक्रीफाइस किया या कितना गेन किया। सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे हम, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। ठीक है, तो 4/6 ओल्ड रेशियो, 16/30 न्यू रेशियो, माइनस किया तो आ गया 4/30। सिमिलरली बी के लिए किया तो आ गया 2/30। सेक्रीफाइस कितना किया है ए और बी ने, सिंप्लीफाई करके लिखें अगर हम, तो 2/15,
1/15, यही सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस किया 2/15, 1/15, बिकॉज डी तो पहले पार्टनर था ही नहीं, पार्टनर है तो उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं है, उसके लिए पूरा शेयर उसका गेन है 3/15 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट केस में क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 4:2, यानी 4/6 और 2/6 में पार्टनर्स हैं। ठीक है, देन हमें कहा गया डी इज एडमिटेड फॉर 10% ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि कितना, 10/100, या फिर 1/10 शेयर के लिए डी को एडमिट किया है। आगे का पूरा प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट केस में किया वैसे सेम रहेगा। आप लोग कैलकुलेट करिए क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, क्या सेक्रीफाइस आएगा, गेन आएगा, और कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी आपने सही किया है या गलत। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि यहाँ पे परसेंटेज में दिया था, परसेंटेज को हमने अगेन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2। ठीक है, यानी 2/4, और 2/4 का शेयर है ओल्ड शेयर, 1/2 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी को हमने क्या किया है, 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। 1/4 शेयर ये रहा, जो वो कैसे ले रहा है, इक्वली ले रहा है ए एंड बी से, विच ही टेक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी ए कितना सेक्रीफाइस करने वाला है, 1/4 का हाफ, विच इज 1/8, और बी कितना सेक्रीफाइस करने वाला है, 1/4 का हाफ, विच इज 1/8। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो जब मुझे न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना होगा, तब मैं क्या कह सकती हूँ, ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करने पे मुझे मेरा न्यू प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ मैंने वही किया है, मेरे ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से मैंने मेरा सेक्रीफाइस माइनस किया है, तो मुझे क्या मिल गया, मेरा न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, अगेन डी को 1/4 प्रॉफिट के लिए एडमिट किया था, और इनके डिनोमिनेटर टर्म्स को कॉमन करने के लिए हम इसको 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2/8। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड डी में क्या बन गया, 3:3:2। ठीक है, नो डाउट्स, एनी डाउट्स, कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट केस। ओके, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 3:1, 3/4 और 1/4, 3:1। ठीक है, 3/4, 1/4। B is admitted for 20% profits, which means 20/100 के लिए, या फिर 1/5 शेयर के लिए, which he takes from old partners in ratio of 2:3। ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में ले रहा है, 2:3 के रेशियो में। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/5 का 2/5, 2:3 यानी 2/5 और 3/5। करेक्ट, तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, इस 1/5 का 2/5 देगा ए, और जो डी का शेयर है 1/5, उसका 3/5 देगा बी। हमें कितना सेक्रीफाइस मिल गया, 2/25 एंड 3/25। सेक्रीफाइसिंग शेयर मिल गया हमें दोनों का। नाउ अगेन, सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अगर मुझे न्यू शेयर चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। इसी हिसाब से ए का न्यू शेयर क्या मिल जाएगा, ओल्ड शेयर इज 3/4, 3/4, सेक्रीफाइस इज 2/25, माइनस करेंगे 2/25, वी गेट 67/100। ठीक है, सेम वे बी का न्यू शेयर निकाला, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, वी गेट 13/100। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या मिला, न्यू प्रॉफिट शेयर 67/100, 13/100, 20/100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं,
16:13:20, और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, 2:3। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 5:3, यानी कि ए एंड बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या है, 5/8, 3/। डी इज एडमिटेड, कितना शेयर हमें नहीं बताया। नेक्स्ट लाइन, ए गिव्स 1/2 of his share. A gives 1/2 of his share to B, which means A का सेक्रीफाइस कितना हो गया, खुद के शेयर का हाफ। तो खुद का शेयर क्या है, 5/8 का 1/2, which gives us A sacrifice 5/16। ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन में हमें कह रहा है, B gives 1/4 of his share to D, यानी B अपने शेयर का 1/4 D को दे रहा है। तो B का सेक्रीफाइस कितना हो गया, खुद का शेयर है 3/8, उसका 1/4, 3/32 वो दे रहा है D को। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 5/16 निकला सेक्रीफाइसिंग शेयर A का, 3/32 निकला B का। कॉमन ग्राउंड्स पे ले आएंगे 16 एंड 32 को, 32 तो क्या हो गया, 10:3 इज माई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 10/32 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए। 3/32 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बी। ठीक है। वही फॉर्मूला, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। वही लगा के हम हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने वाले हैं, विच मीन्स कि ए का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर 5/8 में से उसका 10/32 का सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, बचेगा 10/32। बी का न्यू शेयर कितना होगा, 3/8 के उसके ओल्ड शेयर में से 3/32 का सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, तो वी गेट 9/32। ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमें डी का शेयर भी चाहिएगा, तो व्हाट डी इज गेटिंग, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस। व्हाट इज डी गेटिंग, ए का सेक्रीफाइस 10/32 प्लस बी का सेक्रीफाइस 3/32, विच मीन्स 13/32। तो व्हाट्स ए का न्यू शेयर 10/32, बी का न्यू शेयर 9/32, डी का शेयर 13/32। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया, 10:9:13। ठीक है। Let's move to next situation. A, B, and C are partners in ratio of 1:1:2. ठीक है, which means 1/4, 1/4 and 2/4. This is their old share. अब हमें आगे क्या रहा है कि D is admitted for 1/6 share and B is to retain his share. B का शेयर कितना है, 1/4। B is to retain his share means B अपना शेयर एज इट इज रखेगा, ना वो सेक्रीफाइस करना चाहता है ना वो गेन करना चाहता है। ठीक है। तो अगेन सेम, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को 1 अज्यूम करेंगे, लेट प्रॉफिट बी 1। उसमें से डी को उसका 1/6 शेयर दे देंगे और बी को भी उसका 1/4 शेयर दे देंगे। ठीक है। तो 1 में से हम बी का 1/6 माइनस कर देंगे और बी का भी 1/4 माइनस कर देंगे। व्हाट वी गेट इज रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर 7/12। ठीक है। अब ए एंड सी के पास क्या रेशियो बचता है, 1:2। तो बचा हुआ प्रॉफिट वो लोग कैसे लेंगे, 1:2 में, विच मीन्स ए का जो न्यू शेयर होगा क्या होगा, इस 7/12 का 1/3। ठीक है, 7/36। एंड सी का न्यू शेयर क्या होगा, इस 7/12 का 2/3, विच इज 14/36। ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी के बीच में क्या बनेगा, ए का 7/36 हमने निकाला, बी एज इट इज 1/4 लेना चाहता है, सी का 14/36 हमने निकाला एंड डी इज कमिंग फॉर 1/6। अभी इनका 36 4 36 6 को कॉमन ग्राउंड्स कर लिया हमने, 36। तो वी गेट अ रेशियो ऑफ 7:9:14:6।
क्या मिला न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो? 7/36, 9/36, 14/36 एंड 6/36। और सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ए के लिए ओल्ड है 1/4, उसमें से न्यू 7/36 हमने जब माइनस किया तो वी गेट 2/36 का सेक्रीफाइस। बी के लिए जब हम माइनस करेंगे तो अगेन हम देखेंगे कि जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि बी ने कहा था आई वॉन्ट टू रिटेन माई शेयर, ना ही बी को सेक्रीफाइस करना था ना ही गेन करना था, इसलिए नील आया है, जीरो आया है। सी के लिए 2/4 माइनस 14/36 करेंगे तो वी गेट अ सेक्रीफाइस ऑफ 4/36। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बीच में बनेगा? ए एंड सी के बीच में। 2/36, 4/36 से 2:4 का रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:4 बिटवीन ए एंड सी। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एंड ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 4:2, यानी 4/6, 2/6 ओल्ड शेयर, एंड डी इज admitted for 1/5 share. D gets his share from A alone. D is admitted for 1/6 share which he gets from A alone. मतलब कि केवल A ही है जो उसे उसके शेयर का 1/6 देने वाला है अपने शेयर में से। यानी A कितना सेक्रीफाइस करने वाला है? पूरा का पूरा 1/6। ठीक है, A का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 4/6 माइनस 4/6 इज ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस विच इज 1/6। A का न्यू शेयर आ गया 3/6। A का सेक्रीफाइस 1/6, न्यू शेयर 3/6। B कीप्स 2/6, ना ही सेक्रीफाइस ना ही गेन, बिकॉज पूरा शेयर D का उसको A से मिला है एंड D का क्या शेयर है? 1/6। तो सेक्रीफाइस ओनली मेड बाय A 1/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ठीक है, इजी। नेक्स्ट हम आते हैं, A and B are partners in ratio of 3:2, यानी 3/5 and 2/5 का प्रॉफिट शेयर है। D is admitted for 1/5 share. D is admitted for 1/5 share. D gets half of his share gifted by B and remaining half is taken by A and B equally. यानी D का जो हाफ शेयर है वो उसका हाफ बी उसे गिफ्ट कर रहा है एंड रिमेनिंग हाफ जो है वो ए और बी से इक्वली ले रहा है। ठीक है, तो बी कितना गिफ्ट कर रहा है? डी के शेयर का हाफ, यानी 1/5 का 1/2, 1/10 तो बी गिफ्ट कर रहा है उसे। रिमेनिंग हाफ क्या है? 1/10 विच इज टेकन बाय ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 1:1। यानी ए कितना सेक्रीफाइस करने वाला है? इस 1/10 का रिमेनिंग का हाफ देने वाला है ए, 1/20 ए का सेक्रीफाइस है। बी का सेक्रीफाइस कितना है? पहले 1/10 दे चुका है, तो पहले वाला 1/10 प्लस अब बचे हुए 1/10 का हाफ भी देने वाला है। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बी? 3/20। ठीक है, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया है? 1:3। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ओके तो हमें सेक्रीफाइस मिल गया 1/20, 3/20। परफेक्ट। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस करके। ओल्ड शेयर क्या है? 3/5, उसमें से ए का सेक्रीफाइस है 1/20, माइनस करके वी गेट 11/20। बी का शेयर था 2/5, उसमें से ही सेक्रीफाइस्ड 3/20, वी गेट 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 11/20, 5/20 एंड 1/5। कॉमन ग्राउंड्स करने पे वी गेट 11:5:4। न्यू प्रॉफिट शेयर क्या है? 11/20, 5/20 एंड 4/20। ठीक है, नाउ वी हैव लास्ट केस, A, B and C
आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 6:3:1, यानी कि 6/10, 3/10 एंड 1/10। ठीक है। D is admitted and new profit sharing ratio between A, B, C and D becomes 3:3:3:1, यानी 3/10, 3/10, 3/10 and 1/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। क्या करना है? केवल सेक्रीफाइस निकालना है। कैसे? ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है। 6/10 में से 3/10 माइनस करेंगे। 3/10 is the sacrifice. Old profit share 3/10. New profit share 3/10. Zero. Neither sacrifice nor gain. Next आते हैं C पे। 1/10 is old share. 3/10 is new share. माइनस करेंगे तो नेगेटिव में 2/10 आता है, which means C को उससे गेन हो रहा है। And obviously D is newly admitted, तो उसके लिए तो गेन ही है। So sacrifice by A is 3/10 and gain by C is 2/10। जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो इस केस में एक पुराने पार्टनर को भी गेन हो गया। ठीक है। सिमिलरली ये वाला तरीका जो हमने किया, जब चेंज ऑफ रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होता है, तब भी हम यही मेथड यूज करते हैं। ठीक है। तो क्या होगा उसमें? हमें ओल्ड पार्टनर्स की भी रेशियो, हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तीनों पार्टनर्स की। हमें बस माइनस करना है और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। ठीक है। आपके पास कोई भी डाउट्स है इस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगेन मेरा नंबर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जहाँ पे हम चैप्टर 3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देन चैप्टर 4, 5, 6। ठीक है। तो हमारी मोस्टली पार्टनरशिप विद इन नेक्स्ट 1 to 2 days कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। आप नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, आपको पता चलता रहेगा कि कब नया वीडियो अपलोड हो रहा है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।